शिवानी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या उसने जानबूझकर ये गलती की? वैसे तो कैमरे पर बहुत बोलती है, लेकिन वो मंच पर नहीं बोल पाई। और कुछ जलनखोर लोग ऐसे हैं कि उनको शिवानी की कामयाबी, शिवानी को मिलता है जो प्यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शिवानी की जो गलतियां हैं उनको बड़ा उछालते हैं वो। और रिएक्शन वालों को भी बोलते हैं कि रिएक्शन वाले उसकी गलतियां छुपाते हैं। तो इस सब का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अरियारी के कुछ लोग जो जलते हैं बहुत ज़्यादा शिवानी से, लेकिन अरियारी वाले तो जलते ही थे, लेकिन कुछ रिएक्शन वाले भी हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम रिएक्शन देते हैं, वो भी जलते हैं कहीं ना कहीं शिवानी से। और वहीं वो दिव्यापुर वाली तो जलती ही है, वो तो आपको पता ही है कि वो तो बहुत ज़्यादा जलती है। और जो शिवानी के विरोध में बात करता है उससे जाके हाथ मिला लेती है। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या है गाइस कि जब शिवानी को जो भारत सम्मान मिला था, वहाँ जब वो गई थी तो उनका कहना है कि शिवानी ने उनको प्रणाम नहीं किया, झुककर प्रणाम करना चाहिए था, और वो शिवानी ने नहीं किया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो शिवानी से सभी लोग उम्र में बड़े थे, तो इसलिए उसको सम्मान करना चाहिए। तो मेरी समझ से तो पहली बात तो ये है कि देखो, बिल्कुल करना चाहिए सम्मान, वो झुककर प्रणाम करना चाहिए था मुझको, शिवानी को। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि बिल्कुल शिवानी को झुककर सम्मान करना चाहिए था, मतलब झुककर प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है उसके दिमाग से ये चीज़ें निकल गई हों कि भैया वो अभी इतनी भी समझदार नहीं है, इतने भी बड़ी बड़ी स्टेजों पर नहीं गई है वो कि बहुत बड़े बड़े स्टेजों पर गई हो, या कुछ ऐसा हुआ हो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है भाई बड़े बड़े लोगों के सामने, वो भी स्टेज पर। तो बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हो गया होगा भाई, तुम लोग ये नहीं सोचते हो, तुम लोग उसको क्या सोचते हो कि वो 40 साल की अम्मा बन गई है, तो 40 साल के व्यक्ति से उसको कंपेयर करते हो। तुम्हारी भी बेटियां हैं भाई, तो ये भी तो देखो कि तुम्हारे भी बच्चों से गलतियां होती होंगी। बड़े हम घर से कितना सिखाकर भेजेंगे अपने बच्चों को कि स्टेज पर ये बोलना, जब हमारे बच्चों का भी कुछ प्रोग्राम होता है स्कूल में, कुछ उन्होंने भाग लिया होता है किसी चीज़ में, तो हम उनसे इतना सिखाकर भेजते हैं उनको कि बेटा ऐसे बोलना, ऐसे सर जी को प्रणाम करना, ऐसे मैडम को प्रणाम करना, ऐसे स्टेज पर बोलना, इस तरीके से बोलना। तो वो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से चीज़ें, क्योंकि वीडियो भी आती है हमारे सामने, तो हम उनसे बोलते हैं कि देखो तुमने यहाँ ये नहीं किया, यहाँ तुमने ये गलती कर दी। तो होती है भाई बच्चों से गलती, तो वो भी बच्ची ही है अभी, वो भी इतनी भी समझदार नहीं है कि उसको इतनी नॉलेज हो। और भाई, और रही बात बोलने की, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, वैसे कैमरे के सामने बहुत बोलती है। तो बिल्कुल कैमरे के सामने बोलती है, क्योंकि कैमरे के सामने उसे ये ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस बैठी हुई है, कैमरे के सामने उसे ऐसा लगता है कि उसकी ऑडियंस उसके सामने बैठी है, वो अपनी ऑडियंस से बात कर रही है, ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस उसको प्यार करती है, तो ऑडियंस से वो प्यार करती है। और जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो उसके सामने शर्म झिझक सब छूट जाती है, खो जाती है। तो यही उसका रिश्ता है ऑडियंस और कैमरे के बीच में, उसका एक घनिष्ठ रिश्ता बन गया है कैमरा और ऑडियंस का। समझ में आया? और रही बात मंच पर ना बोलने की, तो भैया मैं मंच पर अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं, और वो ये बात कहती भी है कि मैं कैमरे पर जितना बोल लेती हूँ ना, उतना ना ही किसी मंच पर बोल पाती हूँ, ना ही बिना कैमरे के बोल पाती हूँ। वो अपनी बहनों के घर पे ही गई थी, वो कितना बोल रही थी बहन के घर पे, बताओ, जीजा के घर पे या किसी और के ब्लॉग में वो कितना बोलती है। जो उसकी बहन की छोटी बच्ची सी एक ब्लॉग बनाती है, उसके ब्लॉग में वो कितना बोलती है, नहीं बोल पाती भाई वो दूसरों के ब्लॉग में, दूसरों के कैमरे में नहीं बोल पाती। अपने कैमरे में उसको ऐसा लगता है कि मेरी सारी ऑडियंस जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे सामने खड़े हैं, तो वो प्यार करने वालों से बात कर रही है, ऐसा लगता है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए भाई, ये लोग तो बस उसकी एक एक छोटी छोटी सी गलतियां पकड़ लेते हैं। इन्हें यही नहीं समझ में आता है कि गलतियां किससे नहीं होती हैं भाई, बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो अगर उससे एक गलती हो भी गई, ये छोटी सी गलती, तो क्या हो गया भाई, बच्ची है वो। लेकिन नहीं, इनकी नज़र में इस अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वो बहुत बड़ी मतलब समझदार व्यक्ति बन गई है। इस तरह से हिल लाती है, इस तरह से हंसती है, बिना दुपट्टे के फिरती है, ये क्या बातें हैं भाई, क्या बातें हैं ये। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है। और आज जब उसका जो देखा होगा आप लोगों ने कि जो होटल का वो हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उसमें उसको रिबन काटने के लिए बुलाया गया, वहाँ उसका सम्मान देखा आपने,
कितना सम्मान मिला, कितने बड़े बूढ़े अम्मा थी, बाबा थे, बहुत बड़े बड़े उम्र के, जो ब्लॉग नहीं बनाते, जो वीडियो नहीं बनाते, जो उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाने नहीं आए थे, ना ही वीडियो बनाने आए थे, वो सिर्फ उसको आशीर्वाद देने आए थे। उन्हें लगा कि ये कहीं हमारे विधायक या कोई नेता आ गई है, जो शिवानी कुछ चुनाव उनाव लड़ रही है, तो इसलिए वो भाग कर आए एक बाबा, और शिवानी ने उनका सम्मान किया कि नहीं किया, गाड़ी रुकवाई, बाकायदा उसमें से उतर कर आई उनके पास। तो भाई कभी कभी होता है, और कभी कभी देखो देहात के लोग जो होते हैं, देहात से की ही वो है, तो देहात के लोगों के साथ वो घुल मिल जाती है, और बड़े बड़े लोगों के बीच में उसको थोड़ा झिझक लगती है, शर्म लगती है उसको। और उस मंच पर जहाँ वो दिल्ली में जो हुआ था, जो भारत सम्मान मिला था, वहाँ वही बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो बड़े बड़े लोगों के बीच में और गांव देहात के लोगों के बीच में यही फ़र्क हो जाता है। यहाँ शिवानी कितनी कंफर्टेबल थी, एकदम से उनके साथ में घुल मिल गई थी, कितने अच्छे से बात कर रही थी इनसे। तो यही फ़र्क है। तो यही सोचो, तुम अगर कहीं मंच पे जाओगी, तुम घर में अपना पति से, सास से, नंद से, जेठानी से खूब लड़ती होंगी कि नहीं, आपस में खूब दुत्तक दुत्ता करती होंगी। लेकिन जब अगर किसी मंच पर तुम्हें बैठा दिया जाए और उस वहाँ 2 शब्द बोलने के लिए बोल दिया जाए कि कुछ बोलो, तो क्या तुम बोल पाओगी? नहीं बोल पाओगी भाई, बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोलूं। हक वक बिगड़ जाती है अच्छी अच्छों की। तो यही है भाई। तो ऐसे मत बोला करो भाई, उसकी छवि खराब मत करो। उसने बहुत अपना प्यार, इज्जत, सम्मान ये जो कमाया है ना, बहुत मेहनत से कमाया है, तो उसकी इस तरह से धज्जियां ना उड़ाया करो। तो थोड़ा सोच समझ लिया करो। वो भी एक छोटी ही है, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है वो भी। और भाई वो जो बाबा मिले थे उसको रसूलाबाद में, भाई वो तो यही समझ रहे थे सच में कि शिवानी मतलब विधायकी लड़ रही है या चुनाव लड़ रही है, इसलिए कह रहे थे बिल्कुल वोट देंगे। उन्होंने कहा अम्मा कसम खाओ, अम्मा कसम वोट देंगे। अरे भाई, और वो अम्मा भी आई थी, वो भी बहुत खुश हो रही थी कहीं ना कहीं। तो यही सम्मान कमाया है, और शिवानी ने ये बोला भी, देखो ये सम्मान कमाया है मैंने, तो ये सम्मान कमाया है। लेकिन ये है कि 2-4 लोग उसकी कमियां जो देखते हैं ना, उनसे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेके इस तरह से उसकी वो छवि खराब मत करो। और ये चीज़ का शायद उसको भी कहीं ना कहीं एहसास होगा, क्योंकि वीडियो तो बन ही चुके हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि ये मुझसे गलती हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि उससे जानबूझकर नहीं किया होगा, क्योंकि उतना तो वो जानती है, समझती है कि इस तरह से होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन यही हो सकता है कि दिमाग से निकल गया होगा। तो अनजाने में की हुई गलती गलती नहीं होती है, लेकिन तुम जो करते हो ना, जानबूझकर करते हो। क्योंकि तुम अपनी उम्र देखो भाई, अपनी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो। क्या तुम इसकी उम्र पे थी, जब शिवानी की उम्र पे थी, तब तुम में शायद ये सारे गुण थे कि किसी का बड़े का सम्मान करना है, किसी मंच पर जाना है तो इस तरह से बोलना है, इस तरह से करना है? था तुम्हें इतनी बुद्धि? नहीं होगी भाई, क्योंकि ये लड़कपन है उसका भी, ये लड़कपन है उसका भी, अभी उसमें इतनी वो नहीं है। लेकिन फिर भी भाई बहुत समझदार है, फिर भी इतनी समझदार है कि वो अच्छों को अच्छे से समझा देती है, एक ही जवाब में सबको समझा देती है। जैसे कि बहुत लोगों ने टाइल्स को लेकर भी बातें बोली थी, उसको लेके भी आज बोला था उसने, और टाइल्स दिखाए भी थे। उन टाइल्स में देखो और इन टाइल्स में कितना फ़र्क है। आप लोगों ने पिछला वीडियो उठा के देखो जिसमें उसने पहली टाइल्स दिखाई थी, जो बाथरूम में लगी हुई थी, और ये वाली जो वीडियो बना के डाली है उसने, इस टाइल्स को देखो। जो लोग कह रहे थे ना कि शशांक को ये बोल दिया, शशांक के पेट पर लात मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, देख लो इस तरह से काम होता है। ऐसे ही कोई किसी को बदनाम नहीं करता है, ऐसे ही कोई किसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलता है। ठीक है। और आज उसने एक बात का और जवाब दिया था, जो लोग कमेंट करके ये कह रहे थे कि इस सब में अभिषेक ने पैसे खा लिए, उसका भी उसने जवाब दिया था कि भाई कोई पैसे नहीं खाए, काम का पैसा लिया था उन्होंने, तो काम अच्छा करके नहीं दिया, तो उसने सुनाया और इसी बीच दोस्ती भी टूट गई। अगर पैसा खाया होता अभिषेक ने तो क्या दोस्ती टूटती? नहीं टूटती भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभिषेक भाई क्यों पैसा खाएंगे, अपने ही घर में काम करवाएंगे और अपने ही घर के पैसे खाएंगे। शिवानी भी कोई पराई नहीं है उनके लिए, वो अपनी ही है भाई। तो अपने ही घर में अगर काम कराएंगे और पैसे खाएंगे, ये तो मतलब कैसी बातें करते हैं आप लोग। और काम अब देख लो, जो मिस्त्री ने अब काम किया है ना, उसका बाथरूम कितना अच्छा चमक रहा है, अब कितनी अच्छी से फिनिशिंग है उसमें। लेकिन पहले कैसी थी, पहले भी आपने देखी होगी और अब भी देखा होगा। जो लोग कह रहे थे ना कि देख लो, अब उन्हें जवाब मिल गया होगा। और भाई देखो, शिवानी की गलतियां तो इनको इतनी छोटी छोटी सी लगती हैं, मतलब इतनी छोटी गलतियां भी बड़ी बड़ी लगती हैं।
तो इसका कुछ नहीं है। और भाई रूबी दीदी ने हमारी ने एक बात और बताई थी, उस दिन उन्होंने अपनी चमकुल भाभी की पोल पट्टी खोली थी और आज अपनी जो टूनम भौजी है उसका भी कुछ चीज़ें बताई थी। तो ये चीज़ हालांकि में हमें पता थी कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे ना कि सोनम तुम्हारी बुआ लगती है और पूनम तुम्हारी चाची कैसे है, गौरी के लिए कोई कमेंट किया होगा, तो इस वजह से उसने उसका ही जवाब दिया था कि इसलिए लगती है कि पूनम ने मेरे भाई के साथ में लव मैरिज कर ली थी तो ऐसा हो गया है। तो ये बातें खैर पहले से पता है सबको, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसने रूबी ने जिस तरह से बताया तो कहीं ना कहीं हंसी आ रही थी कि रूबी शायद अभी पता चला है रूबी को, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत पहले चीज़ें आ गई थी। लोग तभी कंफ्यूज थे कि जब इन्होंने अपना ब्लॉगिंग चालू की थी कि कोई इसको भाभी बोलता है, कोई इसको नाम लेके बोलता है, तो आखिर इसका रिश्ता क्या है। ये रूबी की भाभी भी है और उधर उसकी बहन भी है, तो यहीं से सब लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी और कहीं ना कहीं पता भी चल गया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और रूबी ने एक बात और कही थी कि चमकुल छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, हम अपने भाई का इलाज कराएंगे और जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा हम भी लगाएंगे, थोड़ा बहुत दद्दा भी लगाएंगे। अब कहाँ उसका इलाज होगा, कैसे होगा, वो तो वही करें जैसे कि उसने बोला कि दद्दा कहेंगे वही होगा। तो बिल्कुल भाई उसका इलाज करवाना चाहिए और जब ये ठीक हो जाएगा ना तब देखना चमकुल तुरंत आ जाएगी। देख रहे हो, पति को इस कंडीशन में छोड़कर चली गई, इलाज नहीं करवाया, उसका साथ नहीं दिया, उसकी केयर नहीं की, लेकिन जब अगर वो ठीक हो गया तो वापस जरूर आएगी रहने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। ऐसी होती हैं भाई। और अभी कोई अता पता नहीं है कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, अपने तीनों बच्चों के साथ में कहाँ है। और ये जो बच्चे वाली बात, तीसरे बच्चे की जो बात हुई है वो तो अभी भी क्लियर नहीं है भाई कि आखिर में वो बच्चा यही बच्चा है या दूसरा कोई बच्चा है, ये नहीं पता है। 2 बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी, जो लड़के थे वो हैं, और जो तीसरा बच्चा है या उन्हीं 2 बच्चों की रूबी ने बात की, ये तो अभी सवाल ही बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो गोद में लेके आई थी, जो गौरी ने एक वीडियो बनाया था उसमें अभी भी पड़ा हुआ है, उसमें उसने बोला है कि मेरी मौसी की बिट्टी हुई है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो तीसरा बच्चा आया है वो बिट्टी है, मतलब लड़की है। बिट्टी भी जानते होंगे आप लोग, तो वो लड़की है, बिट्टी है। और तो इसका मतलब वो जो 2 लड़के हमने शिवानी के ब्लॉग में देखे थे वो लड़के पहले के थे और ये बिट्टी अभी हुई है। तो कहीं ना कहीं रूबी की बात ये भी सही है कि कोई 1 महीने का बच्चा लेकर आई थी तो वो अभी आई थी, अभी की बात है भाई। तो ऐसा ही कुछ है। तो बने रहिए, आगे और भी नए नए खुलासे होंगे भाई, और नई नई चीज़ें और भी आएंगी, क्योंकि गुटखा और ये सब फैमिली नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, करते रहते हैं। आपको सभी को पता है कि कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।